पिछले कुछ सालों से जो है ना एक सवाल बहुत निकल कर आया। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के फैमिली से अगला कौन मेंबर होगा जो पॉलिटिक्स में आने वाले हैं, जो सियासत के मैदान के अंदर आने वाले हैं, जो चुनाव जो है लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। वो कौन मेंबर होगा? क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब के बेटे होंगे, क्या उनकी फैमिली में से होगा, या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बेटे होंगे या उनकी फैमिली में से होगा? कौन होगा वो मेंबर? लोगों का एक्साइटमेंट भी जो है ना अलग लेवल पर था और है अभी भी कि भाई वो मेंबर कौन होगा, क्योंकि हम सब ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखा है सियासत करते हुए, हम सब ने अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को देखा है सियासत करते हुए। और इनके इनके जो सियासत करने का अंदाज जो है ना बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है, ज़बरदस्त है, सबसे ऊपर है अगर कहा जाए तो। इसीलिए कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया, ना सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि हिंदू भाइयों ने भी यहाँ तक कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब सबसे ज़्यादा काबिल और अहल रखते हैं इस वक्त भारत के अंदर जिनको पीएम बना दिया जाना चाहिए। इतनी काबिलियत है उनके अंदर। ये मुसलमानों की नहीं, मैं हिंदू भाइयों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी कहा था इस चीज़ को। तो अगला सवाल यही है कि अगला मेंबर कौन होगा। तो जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब की फैमिली की अगर बात की जाए दोस्तों, तो उनके फैमिली में उनके बच्चों में जो है 5 बेटियां हैं और 1 बेटा है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की फैमिली की बात की जाए तो 1 बेटा है और 1 बेटी है। लेडीज और महिलाओं की अगर बात की जाए तो इनकी फैमिली में से आज तक कोई भी महिला ऐसी नहीं है मेरी जानकारी के हिसाब से कि जो चुनावी मैदान के अंदर आया हो, जो चुनाव लड़ा हो जिन्होंने। यानी कि महिला जो लेडीज लोग हैं इनकी फैमिली से, वो चुनाव में नहीं आएंगी, चुनावी मैदान के अंदर नहीं उतरेंगे। ये बात तो लगभग तय मानी जा सकती है पिछले आंकड़े के हिसाब से। तो बेटों की अगर बात कर लेते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो बेटा है वो काफ़ी छोटा है, लगभग 15 साल के आसपास का है, पढ़ाई में बिजी है। हालांकि कई बार पिछले कुछ सालों में ये भी देखा गया, जब और छोटा था 8-10 साल के आसपास का था, तो उस वक्त भी ये देखा गया असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने साथ रखते थे, उनको स्टेज पर लेकर जाते थे, या कभी भी जलसा वगैरह का स्टार्ट होता था तो कुरान की तिलावत उनसे करवाया करते थे। एक वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था पिछले कुछ सालों की अगर बात की जाए तो, जहाँ पर उनका बेटा असदुद्दीन ओवैसी साहब का बेटा जो है वो तिलावत करते हुए नजर आ रहे थे। लोग कह रहे थे कि देखिए अभी से ही लाखों लोगों के बीच में ये साहब जो है सबके सामने खड़े होकर बैठकर जो है अपनी बातों को रख रहे हैं, कुरान की तिलावत को कर रहे हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि शेर का बेटा जो है ना वो बब्बर शेर ही बनेगा। ये बातें भी निकल कर आई थी। तो फिलहाल वो चुनाव मैदान के अंदर तो आने से रहा, क्योंकि उम्र का भी तकाजा है, बच्चा है, पढ़ाई में अभी बिजी है, तो वो तो नहीं आने वाले हैं। और उनके बारे में कहा भी था असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, मैं इनको फोर्स भी नहीं करूंगा क्योंकि इनकी मर्जी होगी, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूं कि ये पढ़ लिख कर जज बने ताकि लोगों को सही तरीके से सही इंसाफ दे सके। ये उनका मैंने पढ़ा था एक आर्टिकल के अंदर, वहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो बाकी उनकी मर्जी है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद नहीं चाहते थे सियासत के अंदर आना। आप सबको पता होगा, क्रिकेटर बनना चाहते थे, बैरिस्ट्री की, पढ़ लिख कर जब आए हैदराबाद के अंदर तो उनके पार्टी वालों ने उनसे मुलाकात की, उनसे कहा कि यार पढ़े लिखे लोगों की ही ज़रूरत है यहाँ पर। इनको समझ में आया, पॉलिटिक्स के अंदर आ गए, सियासत के अंदर आ गए, और उसके बाद देखिए उनका अलग ही अंदाज निकल कर आ रहा है अभी। तो फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब के बेटे की अगर बात की जाए तो अभी एलिजिबल ही नहीं है। उनके बारे में बातें करने से तो शायद फायदा नहीं है। बातें करना होगा, फायदा अगर अगर देखना है तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बेटे के बारे में बात कर लेते हैं। उनका बेटा उम्र के हिसाब से जो है अभी 27-28 साल के हैं। जब 2023 के अंदर तेलंगाना के अंदर जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो एक न्यूज़ निकल कर आया था, अखबार के अंदर, पेपर के अंदर एक टुकड़ा निकल कर आया कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का जो बेटा है नूरुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने जो है वो नामांकन दर्ज कराया है विधानसभा चुनाव के लिए। बेसिकली चंद्रनारायण गुट्टा एक विधानसभा चुनाव है जहां से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो लगातार जीतते हुए आ रहे थे। उन्होंने जो है वहां से नामांकन दर्ज कराया, साथ के साथ उनका बेटा जो नूरुद्दीन ओवैसी है उन्होंने भी नामांकन दर्ज कराया। क्यों कराया? इसलिए ताकि अगर खुदा न खास्ता अकबरुद्दीन ओवैसी का नामांकन रद्द हो जाता है तो इनका नामांकन उस विधानसभा से जो है नूरुद्दीन ओवैसी साहब ही चुनाव लड़ेंगे। ये ऐसा ही कुछ देखने को मिला था जब लोकसभा चुनाव हुआ हैदराबाद के अंदर। जब असदुद्दीन ओवैसी ने अपना नामांकन दर्ज कराया तो उसके साथ साथ अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी अपना नामांकन दर्ज कराया। रीजन वही कि अगर खुदा न खास्ता असदुद्दीन ओवैसी का नामांकन रद्द हो जाता है तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो चुनाव लड़ लेंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ था। तो जब लोगों ने देखा, अखबार के अंदर आया कि नूरुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है नामांकन दर्ज कराया, तो लोगों को लगा चलो यार कम से कम हम जिसका इंतजार कर रहे थे वो फिलहाल चुनाव मैदान के अंदर आ गए। लेकिन हकीकत तो ये था। तो जब अकबरुद्दीन ओवैसी का पर्चा और नामांकन एक्सेप्ट हो गया तो उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया। लोगों ने ये कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को चाहिए कि वो सीट अपने बेटे को ट्रांसफर कर दे।
वो सीट अपने बेटे नूरुद्दीन ओवैसी को दे दे और खुद जो है कहीं दूसरी जगह से लोकसभा सीट पर जो है वो चुनाव लड़े। बातें ये भी निकल कर आई कि बिहार का एक सीट है पूर्णिया, वहाँ से वो लड़ सकते हैं। बातें वो भी निकल कर आई कि केरल का एक सीट है, वहाँ से वो चुनाव लड़ सकते हैं। बातें वो भी निकल कर आई थी कि महाराष्ट्र से जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ये सारी बातें ही निकल कर आई, हकीकत में इसमें बहुत ज़्यादा कुछ निकला नहीं। तो क्या ये अच्छा सवाल है? हालांकि आप भी अपनी राय दे सकते हैं कमेंट में। मुझे तो अच्छा लगा, ये राय बहुत अच्छा लगा। अब इसमें देखिए वो लोग का अलग सोच है, अब वो उसमें वो कितना बेहतर होंगे वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन लोगों का ये मानना था कि भाई ये सीट इनको दे दिया जाए, जबकि बातें ये भी हुई कि इस बार 2023 के अंदर जब तेलंगाना के अंदर चुनाव लड़ेंगे मैन पार्टी, जहां पहले 7 सीट 8 सीट 10 सीटों पर ही चुनाव लड़ते हुए आ रहे थे, इस बार हम 25 सीटों पर लड़ेंगे। हम जो है इजाफा करेंगे अपनी सीटों के अंदर, हम ज़्यादा सीटों पर ही मजीद अपना उम्मीदवार उतारेंगे। तो उस वक्त लोगों को लगा था कि अगर ज़्यादा सीटों पर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी तो भाई नूरुद्दीन ओवैसी साहब को चुनाव लड़ते हुए हम लोग देख सकते हैं, और ऐसा होता भी। लेकिन फिर वही हुआ, जितने सीटों पर पहले चुनाव लड़ते थे उतने सीटों पर ही इन्होंने अपना उम्मीदवार भी उतारा। जितना सीट पहले वो जीतते थे उतने ही सीट एक बार फिर से 2023 के अंदर वो जीत कर मैदान के अंदर उतरे। रीजन हालांकि बहुत क्लियर है कि इतना कम सीटों पर ये क्यों चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि एक इनके सामने जो है 2 लक्ष्य होता है, 2 गोल होता है। एक अपना भी जीतना रहता है, अपनी भी अस्तित्व बनाकर रखना चाहता है, दूसरा यह है बीजेपी को भी रोकना चाहता है। इसी वजह से बिहार के अंदर 243 में से 243 पर नहीं लड़ते हैं ये, इसी वजह से महाराष्ट्र के अंदर सारी सीटों पर नहीं लड़ते हैं ये, इसी वजह से कर्नाटक के अंदर सारी सीटों पर नहीं लड़ते हैं ये, झारखंड के अंदर सारी सीटों पर नहीं लड़ते हैं, तमिलनाडु के अंदर नहीं लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं लड़ते हैं, उत्तराखंड के अंदर नहीं लड़ते। जहां जहां पर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ती है सारी सीटों पर नहीं लड़ती है। इसका रीजन यही है कि वो सारी सीटों पर चुनाव ना लड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि भाई वो बीजेपी को आना भी नहीं देना चाहते हैं। अब भाई फिर भी लोग इनके ऊपर कमेंट करते हैं, बीजेपी की बी टीम कहते हैं, वो उनकी मर्जी, वो उनका सोच है, उनका ओपिनियन है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हकीकत और सच्चाई यही है। तो तेलंगाना के अंदर भी जहां पर 25 सीटों का प्लान बना रहे थे तो 25 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारा, जितना थे पहले उतना ही उतारा, और जितनी सीटों पर जीते थे उतनी ही सीट एक बार फिर से जीत कर आए। इसी वजह से नूरुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो शायद चुनाव मैदान के अंदर नहीं आए। लेकिन सवाल ये भी है कि वो कब आएंगे। तो उम्मीद यही है कि आने वाले जो विधानसभा होगा तेलंगाना के अंदर अगली बार, शायद वहां पर आपको उतरते हुए नजर आए, चुनाव लड़ते हुए नजर आए, रिप्रेजेंट करते हुए नजर आए। फिलहाल जो है वो जो है पेशे से डॉक्टर है, वो मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, हॉस्पिटल संभाल रहे हैं, मैनेजमेंट तो हालांकि पूरे वैसी भी संभाल रहे हैं, साथ साथ चुनाव भी लड़ रहे हैं। इसी वजह से लोगों की ये राय है, लोगों का ये मांग है कि मैनेजमेंट संभालने के साथ साथ जो है इनको चुनावी मैदान के अंदर भी आना चाहिए। लोग देखना चाहते हैं, लोग जो है पसंद करते हैं उनकी फैमिली से कोई नया मेंबर जब चुनाव मैदान के अंदर आते हैं, जब सियासत के अंदर आते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसी वजह से लोग बात भी करते हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।